हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से जा रही हूँ इंदरलोक की थर्सडे मार्केट। तो बस ये पहले चले गए थे अम्मी और पापा को लेकर। ये गए थे सिलमपुर की थर्सडे मार्केट क्योंकि वहाँ से अम्मी को कुछ सामान लेना था। तो ये आयशा को भी ले गए थे, कह रहे थे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो मैं आयशा को ले जाता हूँ साथ में। तो मैं और मेरी नंद स्कूटी से जाएंगे हम दोनों। मैं स्कूटी लेके जाऊँगी पहली बार अपनी नंद को बिठा कर क्योंकि वो मेरे साथ कभी नहीं बैठी हैं। तो फर्स्ट टाइम आज हम दोनों जा रहे हैं इंदरलोक की थर्सडे मार्केट में स्कूटी से, क्योंकि यार रिक्शे से जाते हैं ना हम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो आज स्कूटी खड़ी भी थी क्योंकि ये लोग गाड़ी से गए थे। तो हमने सोचा चलो अच्छा मौका है, हम लोग स्कूटी से चलते हैं क्योंकि रिक्शे से तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है हम लोगों को। तो हमने कहा चलो स्कूटी से चले जाते हैं हम। तो बस हम लोग निकल गए थे, पर हमें यहीं से अपनी गली में से ही स्टार्ट हो गया था जाम मिलना। तो बस हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। इतनी मुश्किलों में मैंने स्कूटी निकाली, यहाँ इतने गड्ढे हो रहे थे रोडों पे। बस फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ। मैंने अपने नंद के घर के नीचे लगाई स्कूटी, पार्क करी यहाँ पे। फिर हम लोग बस यहाँ पार्किंग पे स्कूटी लगा के निकल गए थे मार्केट के लिए। तो मेरी नंद वो भी सोकर उठी थी, वो कहती मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, आप लोग चले जाओ। तो हम लोग निकल गए थे। तो ये हमने यहाँ से एंट्री करी थी। हम लोग पहले अपने बच्चों के लिए कपड़े देख रहे थे कि पहले बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं फिर बाद में कुछ और देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी थी। तो यहाँ पे घुसते ही हम लोगों को ये बच्चों के कपड़े दिखे थे। 160 रुपये में 2 मिल रहे थे आपको। इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शंस थी। ये न्यू बॉर्न के लिए भी बहुत अच्छी थी, और जैसे अपना 1-2 साल के बच्चे होते हैं, 2-3 साल के, 4 साल तक के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। और कपड़ा इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और सिर्फ 160 रुपये के थे। ये थे बच्चों के कपड़े यहाँ पर। यहाँ भी बहुत अच्छे थे, ये भी 160 रुपये के थे। बस आप लोगों को ना अच्छे से निकालने पड़ते हैं अंदर से छाँट के। तो आपको अच्छे भी मिल सकते हैं और थोड़े बेकार भी दिख सकते हैं। जितने छाँटोगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे आपको। इसमें बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत कपड़ा भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ सही मिलते हैं कपड़े इंदरलोक में। बच्चों के कपड़ा तो ज़्यादातर बहुत अच्छे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे बस आप लोगों को यही अपनी छाँट कर देख, बस आपको छाँटना पड़ता है, आपको यही मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे इनके बराबर में ये 150 के दे रहे थे। इनका कपड़ा तो बहुत अच्छा था, मैंने ले भी लिया था एक। मैंने कहा चलो रोज़ में पहनाने के क्या बुरे हैं। तो मैंने आयशा के लिए एक ले लिया था ये। मैंने कहा रोज़ में पहना दूँगी। अच्छा था इसका बहुत ज़्यादा मटेरियल भी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी आयशा को। तो मैंने घर जाते पहना दिया था। और ये तो मुझे बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सिर्फ ये 250 रुपये का दे रहा था। और ये सारे कपड़े इनके पास बहुत अच्छे थे, सिर्फ 250 रुपये के थे। एकदम ब्रांडेड थे, कपड़ा इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, जैसे शॉप्स पर मिलते हैं ना उस टाइप का था। फिर हम लोग थोड़ा आगे को गए, यहाँ पर भी बच्चों के मिल रहे थे। फिर हम अंदर की साइड गए थे, यहाँ पर 100 रुपये के मिल रहे थे। ये सारे जो ऊपर टंग रहे हैं ना सूली की तरह, ये सारे 100 रुपये के थे। ये थे आपके 200 कुछ के थे शायद। ये ज़्यादा खास नहीं लगे मुझे। यहाँ ये सूट मिल रहे थे, ये बहुत महंगा सूट था। यहाँ पर ये कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये सिले हुए थे रेडीमेड, बहुत प्यारे थे। ये भी 900 रुपये से स्टार्टिंग थी, पर महंगे थे थोड़े, पर अच्छे थे। कोई बात नहीं, महंगी चीज़ों पर अच्छी होनी चाहिए। तो बस कपड़े आप लोग ईद के लिए वैसे बहुत अच्छे थे, जैसे हम लोग ईद वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। ये भी 300 रुपये के थे बच्चों के कपड़े, इतने प्यारे प्यारे थे। ये कोट सेट गुची का टंग रहा है, ये 600 रुपये का था। और ये बिना सिले आपको कपड़े मिलेंगे 300 रुपये के। 100 रुपये में बहुत अच्छे लगे मुझे बैग ये। और फिर ये थोड़े बैंगल्स मिल रहे थे, ये पार्टी वेयर थे। और ये सूट तो यार बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, पर ये थोड़े कॉस्टली थे। और ये गाउन मिल रहे थे, ये 600, 500, 600 ऐसे ही कुछ रेट थे इसके। यहाँ पे इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, पर हम लोगों को छाँटना पड़ता है ना अंदर से। और ये कोट सेट मिल रहे थे, 600 रुपीज़ के थे। ये अच्छे थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप लोग पहन सकते हो रमज़ानों में, डेली वेज में अच्छे होते हैं। और यहाँ लेसेस वगैरह मिल रही थी। आप लोग ना मतलब जैसे ईद के लिए आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो आप लोग आ सकते हो, यहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। बस आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम मेहनत करते करते हमें भूख लगने लगी। हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो छोले भटूरे दिख गए थे, तो हम लोग छोले भटूरे खाने चले गए थे। हम दोनों ने खाए छोले भटूरे। तो हमारा थोड़ी हिम्मत आई थी, चलो थोड़ी और शॉपिंग करेंगे। तो हम खा पी के बस फिर निकल चुके थे हम थोड़ी और मेहनत करने के लिए। फिर हम लोगों ने ये बेली देखी, यहाँ पे 100 रुपये की इतनी अच्छी मिल रही थी। हील्स भी थी। ये आप लोग मतलब कहीं भी जा सकते हो पहन के, इतनी प्यारी थी। ये जो फर्स्ट में मुझे हील दिखी थी ना, ये मैंने वियर करके भी देखी थी। ये सिर्फ 100 रुपये की दे रहा था वो। बस थोड़ी पीछे से ना थोड़ा हल्का सा इसका प्रिंट छुट रहा था, बस यही दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे ये कपड़ा मिल रहा था 20 रुपये मीटर। और ये था 100 रुपये की पूरी दीवान बेड की चादर थी। ये बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने तो ले भी ली थी 2। मैंने कहा चलो किसी भी काम आ जाएगी। फिर ये हील्स मिल रही थी, ये 100-150 ऐसी थी। और यहाँ कोट सेट मिल रहा था, मैंने एक लिया भी था अपने लिए। मैंने वैसे लिया था, अफ़गानी सूट चल रहा है ना उस टाइप का लिया था। मैंने कहा चलो पहन लूँगी मैं रमज़ानों में। तो यहाँ पे ये हील्स मिल रही थी, बैग मिल रहे थे 150 रुपये के। और ये हील्स तो बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। यहाँ पर सिर्फ 100-150 रुपये ऐसे ही थी। यहाँ पे हील्स तो आपको 100 या 150 रुपये से ही स्टार्टिंग में मिल जाएगी, इतनी बढ़िया। जो आप
पार्टी वियर भी यूज़ कर सकते हो और डेली वेज भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखो, ये इनको सुसाइड कर रही हैं सारी चप्पलें, इन्होंने ऐसी टांग रखी है। मैंने कहा भैया कि सुसाइड पर लगा रखा है क्या इनको। फिर यहाँ पे ये ज्वेलरी दे रहे थे सिर्फ 50 रुपये में। भाई इतनी अच्छी थी ज्वेलरी इनके पास, सिर्फ 50 रुपये की। और ये बेडशीट थी 150 रुपये की, प्लास्टिक वाली, कहीं मिलती भी नहीं होगी प्लास्टिक वाली 150 रुपये में। यहाँ ये 150 रुपये में दे रहे थे प्लास्टिक वाली। इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे इनके पास। और यहाँ नाइट सूट मिलते हैं। अगर आप लोग मॉर्निंग से आओगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल सकती है देखने को। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ क्योंकि मैं अपना घर का काम वाम निपटा के तभी निकलती हूँ। फिर यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह मिल रही थी, 200 रुपये की थी शायद ये बेडशीट, और ये अच्छी वाली थी कंपनी की। और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये कुर्ती मिल रही थी। बस हमारी इतनी हिम्मत थी, हम लोग निकल चुके थे बस घर के लिए। पहले तो हम गए थे अपनी नंद के घर पे, जहाँ हमने स्कूटी खड़ी करी थी। तो पहले हमने सोचा चलो अपनी नंद के घर चले जाते हैं। तो वो खुद बाजार गई हुई थी ताला लगा के। फिर हमने अंदर से चाबी मंगाई उनसे, फिर ताला खोला, फिर हम लोग अंदर गए थे। फिर मैं अपने कपड़े चेक कर रही थी, मैंने कहा अभी चेक कर लेती हूँ, कुछ गलत वलत हुआ तो मैं अभी चेंज कराई आऊँगी जाके, वरना फिर दूर से वापस आना पड़ेगा। तो मैं सारे कपड़े निकाल के देख रही थी। ये आयशा के लिए मैंने ये लिए थे, 2-3 जोड़ी लिए थे, बस 3 जोड़ी लिए थे मैंने बस आयशा के लिए। मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैंने बाद में ले लूँगी, अभी जो सही लगा मैंने बस वही ले लिया। फिर मेरी नंद आ चुकी थी, उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए कपड़े लिए थे। फिर उन्होंने हमें खाना खिलाया, फिर हम चले गए वापस घर के लिए। बस हम लोग निकल गए थे स्कूटी से। यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होता है ना, ये थर्सडे मार्केट की वजह से यहाँ ट्रैफिक लगता है। बस हम लोग पहुँच चुके थे, हम लोग इनसे पहले ही पहुँच गए थे। फिर मैंने इन लोगों के लिए खाना रेडी करा, हम लोग तो खा के आ गए थे, बस ये लोग आने वाले थे तो इन लोगों के लिए खाना मेरे को रेडी करना था। बस रोटी तो हमारी होटल से आई जाती है, बस अम्मी के लिए रोटी बनानी पड़ती है। बस उन लोगों के लिए खाना रेडी करा, इन लोगों ने खाना खाया, बस हम लोग लेट गए थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। तो आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।